दूसरी मिस, मैं कल गलती से गिर गया था। मैं अभी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, मुझे आराम की जरूरत है। आराम चोट तो बॉक्सिंग खिताब का सोना जीतने को वहीं शिनचेन जाकर मुकाबला करने से ही लगी है। गिरने से चोट लगने की क्या बात कर रहे हो? बुरा नहीं। तुम मुझे दिलासा देने के लिए ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो? यह दिलासा नहीं, जलन है। आगे तुम सबसे अमीर की पत्नी बनोगी। सुना झो यानली हैंडसम, अमीर, आदर्श शादी। हाँ, भविष्य में झो परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मिसेस झो बनने पर अग्रिम बधाई। ठीक। तेरा बाप नीच, तुम दोनों को बलि चढ़ाया। सचमुच अभी किसी से उसे सबक सिखवाना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे जाते ही सब खत्म। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। मैं तैयार होकर आती हूँ। आज रात धुत होंगे, आखिरी अविवाहितपन का जश्न मनाएंगे। ठीक है। चलो। यह बॉक्सिंग चैंपियन का स्वर्ण पदक, गलत लड़े तो जान जाए तब भी जाता। हम है ना? इस तरह की प्रतियोगिताओं में आमतौर पर मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। वह तुम्हारे लिए जान भी छोड़ दे। कल स्वर्ण पदक देने आया, चेहरा बिगड़ा था, सीने पर तुम्हारा नाम भी गुदवाया। लगता है वो सचमुच तुम्हारा पीछा करेगा। मेरा पीछा करना? एक निजी सहायक हमारे जी परिवार का सिर्फ एक नौकर है, उसकी इतनी हिम्मत। लेकिन यह क्वी लिनफेंग काफी हैंडसम है, कभी कभार उससे खिलवाड़ कर लो, बस मन बहलाने के लिए। अरे धीमे बोलो, कोई ना सुन ले। सुन लिया तो सुन लिया। आदमी ऐसे ही होते हैं, कमीने। थोड़ी सी मिठास दिखाओ तो पूंछ हिलाने लगते हैं। मिस कियान सही कह रही है। यही रख दो। शुक्रिया दूसरी मिस जी। क्वी लिनफेंग, पता नहीं तुम यह सब सुनकर कैसा महसूस करोगे। मैं शादी करने जा रही हूँ। वह झो परिवार का सबसे बड़ा बेटा है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे उसके धोखा देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और यह चिंता भी नहीं होगी कि वह किसी नाजायज बेटी को घर ले आएगा। माँ, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दूसरों को अपना दिल दे दे और आखिर में दूसरों के द्वारा कुचला जाए और अपनी जान भी गंवा दे। अंदर आ सकते हो। इन सब चीजों को बाहर फेंक दो। जी। अलीपे में 50 अरब युआन जमा हुए। बेटी, वैसे तुम्हें भेज दिए गए हैं और जो परिवार वाले दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं। और हाँ, तुम्हारा वह निजी सहायक क्वी लिनफेंग। क्वी लिनफेंग वह अब से मेरा सहायक नहीं है। मैं किसी से उसका रोजगार अनुबंध भिजवा दूंगी। राना, असल में पापा अभी भी तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते हैं। बस उस समय मैं मजबूर था। पहले मैं सिर्फ यह सोचती थी कि तुम एक घटिया इंसान हो। अब मुझे लगता है कि तुम बेशर्म हो। अरे बड़ी मिस, आप ही है। घर बदल रही हूँ। संभालूंगा। जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। क्या? एक स्ट्रॉबेरी केक खरीदो और ची छियान छियान को दे दो। क्यों? जब तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। ओ हाँ बड़ी मिस, अगर आप घर बदल लेती हैं तो आप मुझे नया पता बता सकती हैं। आपके 24 घंटे के निजी सहायक के रूप में आपके किसी भी काम में मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। जी लिनफेंग, अलविदा। या
की बात नहीं, जाओ। हाँ। मेरा दिल अचानक इतना क्यों दुख रहा है? क्या पिछली बार की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है? यह पहली बार है जब मैं चियान चियान को कुछ दे रहा हूँ। पता नहीं उसे यह पसंद आएगा या नहीं। पापा, तुमने उसे 50 अरब कैसे दे दिए? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं ये सब नहीं कर रहा ताकि तुम्हारी बहन जो घर जल्दी पे आ जाए? पापा, अरे मेरी प्यारी बच्ची, नानचिन के सबसे अमीर जो परिवार के साथ हमारी शादी बहुत पहले तय हो गई थी। हम अपनी बात से मुकर नहीं सकते, है ना? क्या तुम मुझे वहाँ शादी करके जिंदा विधवा बनते नहीं देखना चाहते थे? इसलिए तुमने जीरान को वहाँ भेज दिया। तो भी तुम उसे 50 अरब नहीं दे सकते। तो तुम बताओ, तुम यह 50 अरब लेना चाहती हो या वहाँ शादी करके पूरी जिंदगी विधवा की तरह जीना चाहती हो? मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती, और तो और मैं वो हूँ जिसे जी परिवार के वारिस ने पसंद किया है। बस यही तो ठीक है। लिनफिंग आ गया है। चियान चियान, आई लिनफिंग, अभी अभी खरीदा है। यह मेरे पसंदीदा स्टोर का स्ट्रॉबेरी केक है। शुक्रिया हाई लिनफिंग। तुम्हें पसंद आया, यही काफी है। बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया हाई लिनफिंग। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस जगह का स्ट्रॉबेरी केक पसंद है? खुश क्यों नहीं? क्योंकि सामान पहुंचा दिया गया है। मैं पहले बड़ी मिस के पास वापस जाऊंगा। रहने दो भाई लिनफिंग। क्या बहन ने तुम्हें नहीं बताया? उसने तुम्हें मुझे दे दिया है। दे दिया? मुझे दे दिया, पूछो मत। दीदी 5000 करोड़ दहेज के लिए नानचेंग के अमीरतम झो परिवार के बड़े बेटे से शादी मान गई। अब से तुम मेरे निजी सहायक हो। कहा वो झो यांगली से शादी मान गई। लेकिन तुमने मुझे चोट पहुंचा दी। माफ कीजिए। बात यह है कि रान रान बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी जीती आई है। जो में ब्याह, धन कुबेर की पत्नी, यही चाह। क्या तुमने उससे पूछा है कि क्या वह जो परिवार में शादी करना चाहती है? वह इतनी घमंडी और जिद्दी है, यह असंभव है। मेरा निजी सहायक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वफादारी है। हाँ, जब रान रान जा रही थी, उसने खास तौर पर कहा कि तुम्हें कियान कियान को दे दिया जाए। मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? तो चिरान मुझे काम पर ले जा रही थी और जानबूझकर मुझे इन शब्दों से परख रही थी। वो इतनी मजबूत है, वह जो परिवार में शादी नहीं करेगी। मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ी मिस का निजी सहायक बनना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बढ़िया लिनफिंग, मैं अभी तैयार, चले घूमने। आखिरकार एक दिन मैं खुलेआम कियान कियान के साथ रह सकता हूँ और मुझे जीरान के निजी सहायक के रूप में उसे दूर से नहीं देखना पड़ेगा। भाई लिनफिंग चलो। जीरान, चाहे तुम मुझे किसी भी बहाने से परख रही हो, मैं कियान कियान से प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। इस फर्क के बाद तुम्हें भी हार मान लेनी चाहिए। क्या यह अच्छा लग रहा है? सुंदर है। मैं आजमाऊं। ये दो, ये और ये भी, सब पैक कर दो। ठीक है। यह और वो भी, सब उसके नाप के हिसाब से मेरे लिए पैक कर दो। बड़ी मिस, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे निजी सहायक हो। मामा, ठीक से नहीं पहनोगे तो मुझे शर्मिंदा करोगे। वेतन नहीं कटेगा। चलो भाई लिनफिंग। ठीक है। क्या हुआ? वो बहुत देर हो गई है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। मैं पहले चलता हूँ। ईशाओ, बधाई। सुना, आप जी घर की दूसरी मिस चेन चेन के निजी सहायक हैं। जी रान ने आपको 3 साल चाहा, फिर सौंप दिया। कहिए, आपकी इच्छा पूरी हुई। दिल खेल उठाना। क्या यही वो नहीं है जो मैं चाहता था? कि कियान कियान का निजी सहायक बनना, उसके साथ प्रेमी प्रेमिका की तरह रहना, उसके साथ रहना। फिर मुझे खुशी क्यों महसूस नहीं हो रही, बल्कि मैं बार बार जीरान के बारे में सोच रहा हूँ। बड़ी मिस, आपके नए घर का पता क्या है?
मिस शी, यह युवा मास्टर का कमरा है। तकलीफ के लिए माफी। मैंने नहीं सोचा था कि जो यानी की सजावट की शैली मेरी पसंद से इतनी मिलती जुलती होगी। सच में मैंने नहीं सोचा था कि मेरी पसंद मिस चीरान से इतनी मेल खाएगी। नमस्ते, मेरा नाम चीरान है। मेरे पैर ठीक हैं, सब बस दिखावा है। बीमार होने का नाटक। तुम यह खत पढ़ लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। रान रान, जब तुम यह पत्र पढ़ोगी माँ नहीं होगी। आशा तुम माँ को दोष न दोगी। माँ नादान थी, गलत इंसान पर भरोसा किया, गलत राह चली, तुम्हें बहुत कष्ट दिए। माँ के जाने के बाद जो परिवार मेरी जगह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। उम्मीद है तुम अपनी मनचाही जिंदगी जी सकोगी। यानली बहुत ही अच्छा इंसान है। यह मेरी माँ की लिखावट है। हाँ, मेरी माँ और आंटी बहुत अच्छी दोस्त थी। उनके निधन की खबर सुनकर वह बहुत दुखी हुई। आखिर में कोई चारा नहीं था, इसलिए बीमार होने का नाटक करने का सोचा। मैंने विवाह बदलने हेतु बीमारी का नाटक किया। मेरी बीमारी की खबर पर जी परिवार ने ची छियान छियान की जगह तुम्हें झो परिवार में ब्याह दिया। शुक्रिया। रान रान, मुझे पता है कि तुम अपनी मर्जी से झो परिवार में शादी नहीं कर रही हो। 3 दिन बाद शादी है। अगर तुम शादी तेरे समय पर होगी।